प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नरमपंथी चरण की सफलता और विफलताओं की विवेचना करें। मॉडरेट फेज राष्ट्रीय आंदोलन का। तो आंसर फ्रेमिंग आप कैसे करेंगे देख लेते हैं। आंसर फ्रेम में पहला इंट्रो, बॉडी में क्या लिखेंगे, जो इसने सफलता है विफलता है पूछा, यही दो पॉइंट लिख देना है, फिर लास्ट में कंक्लूजन दे देना है। इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। इंट्रो में आप बताएंगे नरमपंथी चरण क्या था, ब्रीफ दे देना है। स्टार्ट और एंड कब हुआ, स्टार्ट कब से हुआ, 1885 से 1905 तक। प्रमुख नेता कौन थे इसके, दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता। मांगे क्या थी इनकी, संवैधानिक सुधार किया जाए, प्रशासनिक सुधार किया जाए, सैन्य के खर्च में कमी की जाए। और तरीका क्या था, याचिका, प्रार्थना पत्र, जैसे संवैधानिक तरीकों का प्रयोग। और बॉडी में क्या लिखेंगे, सफलता है, कुछ सफलता है तो डेफिनेटली थी इनकी। देखते हैं कौन सी थी। पहला 1886 में एजुकेशन आयोग की स्थापना की गई, क्यों, सिविल सेवाओं में सुधार हेतु। सेकंड पॉइंट 1892 विधान परिषद अधिनियम पर प्रभाव, क्या प्रभाव पड़े थे, विधान परिषदों का विस्तार, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि, जो अधिनियम में आया था 1892 में, आप चेक कर लेना, स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है। थर्ड पॉइंट 1893 सिविल सेवा परीक्षाओं का आयोजन भारत में कराने हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रार्थना पत्र सौंपना, क्योंकि पहले इंग्लैंड में ही होता था। तो 1893 में ऐसा प्रस्ताव दिया गया हाउस ऑफ कॉमन्स में, तो भी प्रार्थना पत्र था। तो इनके पास यही तरीके थे। फोर्थ 1895 वेलबी आयोग की नियुक्ति, इसका काम क्या था, सैन्य खर्च के बेहतर प्रबंधन हेतु। फिफ्थ आर्थिक निकास की अवधारणा, दादाभाई नौरोजी और आरसी दत्त दोनों प्रमुख थे। इनकी बुक का नाम याद रख लेना, दादाभाई नौरोजी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से, और आरसी दत्त इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के माध्यम से। आर्थिक निकास क्या होता है, भारत का धन विदेशों में जाना, भारत का धन जो इंग्लैंड में जा रहा था उसके बारे में इसमें काफी एक्सप्लेन किया गया था। सिक्स राष्ट्रवाद की भावना का सृजन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। विफलताएं क्या थी देखते हैं। पहला विफलताएं थी इनकी, फर्स्ट जन सामान्य की क्षमता में विश्वास न करना, इसलिए जनाधार सीमित था, इनको लगता था जनता क्या कर पाएगी। सेकेंड परिचर्चा कक्षों व सभागार कक्षों तक मीटिंग का सीमित होना, खुले में चर्चा नहीं करते थे क्योंकि ये जनता की शक्ति पे इनको भरोसा नहीं था। थर्ड पॉइंट राजनीतिक व भौगोलिक विस्तार सीमित होना। फोर्थ पॉइंट अंग्रेजों से कभी भी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं करना। लास्ट में कंक्लूजन में आप लिख दोगे, नरमपंथी रणनीति के कारण ही नवजात कांग्रेस अंग्रेजों की कुदृष्टि से बची रही, जिसका प्रयोग चरमपंथी क्रांतिकारी अंततः गांधी जी द्वारा कर राष्ट्रवादी आंदोलन को गति दी गई थी। कंक्लूजन यहाँ से आप देख सकते हैं, एक बार पूरा आंसर देख लीजिए। नरमपंथी चरण का इंपॉर्टेंस और उसकी जो फेलियर था वो बताना है, तो इंट्रो में आप एक्सप्लेन कर देना। सेकंड सफलताएं बता देना बॉडी में। थर्ड विफलताएं, फिर लास्ट में आप कंक्लूजन दे दीजिए।